असद उमर साहब, हर रोज हर नए जलसे में इमरान खान पहले से ज्यादा सख्त हो रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर अब वाज़ेह हो रहा है कि बड़े शकूक शुबहात आप लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए चाहेंगे कि ऐसा आर्मी चीफ ऐसे आर्मी चीफ की तैनाती करे जो इनसे पूछे ना, क्योंकि कोई तगड़ा आर्मी चीफ आएगा तो वो तो इनसे पूछेगा। तो आर्मी चीफ की तैनाती, सवाल मेरा ये है, नंबर एक, ये तो मेरिट पर होती है, और दूसरा ये कि हर आर्मी चीफ को हमने तो तगड़े देखा है, क्या मौजूदा आर्मी चीफ तगड़े नहीं है? अच्छा, आर्मी चीफ तो ये चाहे जितनी मर्जी ख्वाहिश करें कि इनकी पसंद का आर्मी चीफ लगे, मेरा तो जाती राय बड़ी वाज़ेह है इसके ऊपर कि आर्मी चीफ जिस दिन वो अपॉइंटमेंट होती है ना, उसकी सही खुश नहीं होती तो वो इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। तो ख्वाहिश इनकी जरूर ये हो सकती है, बिल्कुल बातें भी ये सुनने को मिलती हैं, सहाफी जो है सबसे ज्यादा वो हमें बताते हैं, नवंबर का बहुत जिक्र होता है, तो फैसला साजी के अंदर इनके दिमाग पे वो सवार है। मेरे ख्याल में ये तो ज्यादातर लोगों की यही राय है, ये सिर्फ इमरान खान की राय नहीं है। नहीं तो आप लोगों को इस चीज पर तहफुजात और इतने खदशात क्यों हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि इसलिए भी जल्दी इंतखाबात का आप लोगों का मुतालबा है कि आप लोग हुकूमत में आए? जाहिर है ये बात तो समझ में आती है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो उनकी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ बहुत हाई है, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, सैलाब के बावजूद जो लोग हैं, जाहिर एक सिंपैथी तो है, उसके बावजूद बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं इमरान खान के। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग अगर हुकूमत में आते हैं, आप लोग अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करें, फिर आप लोगों की जो शकूक व शुबहात हैं जरदारी और नवाज शरीफ खानदान को लेकर, फिर ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, इमरान खान ने जिस वक्त पहली दफा और तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि एक नए इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि फैसला ही किया ना, वजीर आजम इमरान खान ने तो सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी थी कि असेंबली तहलील कर दी जाए, और सदर पाकिस्तान ने उस पर अमल भी कर लिया था। तो उस वक्त तो कोई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली थी। बुनियादी तौर पे इस हुकूमत को बदलने का, और क्या हम कहते थे, हम यही कहते थे कि जिस तरीके से ये तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से बैरूनी मुदाखलत के साथ तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से हराम का पैसा सारी कौम के सामने चला और जमीर खरीद कर तब्दीली लाई जा रही है, इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। और अगर किसी के दिमाग में शक था उस वक्त, तो जाहिर है अभी तक तो वो शक खत्म हो गया होगा। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई और मुल्क जो है वो मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर धंसता चला जा रहा है। तो बुनियादी वजह तो ये है। उसके अंदर एक जो वजह वो हमारी तरह सामने सुनने को आती है कि नहीं जी, वो तो चाहते हैं कि अपना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाए, वो उसका जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब। और जैसे मैंने कहा, ये इमरान खान ने सिर्फ नहीं कहा, ये तो ज्यादातर सहाफी यही बात करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने हालात से समझौता कर लिया है कि अब की बार आर्मी चीफ की तैनाती ये आप लोगों के हाथों नहीं होनी है, आप लोगों की कोई सजेशन शामिल नहीं होगी? ज़ाहिर अब इंतखाबात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है, इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये काम मौजूदा हुकूमत नहीं करना है। ये तो माहौल बदलते हुए कहते हैं शाजिया के, अंग्रेजी में कहते हैं वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ता सियासत में बहुत लंबा अरसा होता है, तो देखें कि क्या होता है। अभी वक्त बाकी है। लेकिन ज़मीनी हकाइक पर भी तो ज़ाहिर नज़र रखनी चाहिए, और ज़मीनी हकाइक भी तो बहुत कुछ बता रहे हैं। इस हुकूमत का मूड लग रहा है आपको इलेक्शंस में जाने का? उनकी हो सकता है कि उनकी मर्जी से ना हो ना, हर फैसला, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशात तो होती हैं। ये तो हक सब रखते हैं कि अपनी ख्वाहिशात रखें, लेकिन अपनी ख्वाहिश पे हमेशा इंसान अमल कर नहीं सकता। देखें कि ये ख्वाहिश इस हुकूमत की जो है, ये ख्वाहिश पूरी होती है, ये नहीं होती। नहीं, फैसला कहीं और से होना है। अगर इस हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है या इनके बस में नहीं है, या शायद उनको ना पता हो जो आप बात कर रहे हैं, तो फैसला कहीं और से होना है ना इलेक्शंस का? नहीं, कहीं और से फैसला नहीं होना है। आप मुझसे ना ज्यादा सवाल पूछे ना, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, सवाल पूछने के लिए तो बुलाया असद उमर साहब। चले ये कहते हो हर सवाल ना पूछे, या कम से कम आप सवाल तो पूछ सकती है, लेकिन हर बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि जितना आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, इतना शायद वाज़ेह ये हकीकत हो ना कि ये हुकूमत जो है वो नवंबर के आखिर तक पावर में होगी। कुछ लग रहा है गोटी गोटी खबरें पहुंच गई हैं आप लोगों तक? नहीं, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। देखिए, ये हुकूमत तो एक एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से गुजारती है, तो 3 महीने तो बहुत लंबा अरसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप कहना कि यही हुकूमत होगी नवंबर के आखिर में ये फैसला करने वाली, मेरे ख्याल में ये कबल अज़ वक्त है। सही। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी, नवाज शरीफ ये दोनों गद्दार हैं, तो इस तरह गद्दारी के फतवे बांटना
कल को जब मौजूदा जो हुकूमत है ये आप लोगों पर इस तरह के फतवे लगाती थी, ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात करूँ, मैं इसकी भी मज़म्मत करती थी। अभी कासिम सूरी साहब के हवाले से जब एक चीफ जस्टिस साहब ने एक इजाफी नोट लिखा, उस पर भी हम लोगों ने कहा, फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी बात की। फिर शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो लीक सामने आई है, उस पर मौजूदा हुकूमत ने कहा ये तो गद्दारी है। तो हमने हमेशा इसकी जो है वो मजम्मत की है कि एक दूसरे को गद्दारी के फतवे ऐसे नहीं बांटने चाहिए, बात सियासत से बड़ी आगे निकल जाती है। तो ये सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? क्यों इमरान खान साहब जो है वो इस तरह जब अपोजिशन में होते हैं और इस तरह गद्दारी की बातें करने लगते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि गद्दार एक तो है ना कि तशबीहन गद्दार कहना, अल्फाज में गद्दार कहना, वो हमारी सियासी जुबान का हिस्सा है। और आप तो बहुत छोटी है, मुझे तो 70 की दिहाई से याद है, हम ये सुनते आए हैं। एक होता है अमलन उसके ऊपर अमलन उस इल्जाम के ऊपर अपनी सियासत करने की कोशिश करना। इस वक्त हो क्या रहा है? इमरान खान ने तो उनको कहा, और इमरान खान की क्या वजह? इमरान खान कह रहे हैं कि एक तब्दीली मुल्क के अंदर लाई गई, वो तब्दीली मेरे नहीं, कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक वाज़े बैरूनी मुदाखलत उसके अंदर शामिल थी। ये एक दफा नहीं, 2 दफा कौमी सलामती कमेटी ने कहा। तो अगर मुल्क के अंदर हुकूमतें तब्दील हो रही हैं बैरूनी मुदाखलत से, तो फिर जो अगर उसके अंदर नवाज शरीफ और जरदारी उस तब्दीली के अंदर शामिल है, तो बैरूनी गठजोड़ तो हो गया ना। आप लफ्ज गद्दार इस्तेमाल करना चाहें या ना करना चाहें तो वो तो बन गया। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत ने कहा कि और ये इलेक्शन कमीशन ने जो उनके इख्तियार के अंदर ही नहीं था, क्या बनाने की कोशिश की जा रही है मुकदमा इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के ऊपर ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, जहां पे खुद कह चुकी थी इलेक्शन कमीशन उससे एक पेशी पहले कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है, अपना फैसला लिख देती है। वो हमें मिल जाता है, सहाफियों को मिल जाता है, फिर फैसला तब्दील किया जाता है, उसमें एक पैराग्राफ डाला जाता है और उस पैराग्राफ में यह दरवाजा खोला जाता है कि शायद बैरूनी हुकूमतों की एमा के ऊपर कोई फंडिंग यहां पर की गई, यानी गद्दारी का एक मुकदमा बनाने की कोशिश। फिर शौकत तरीन की फोन कॉल पे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने, सिटिंग लॉ मिनिस्टर ने, ऐसी किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गद्दारी का मुकदमा बनता है शौकत तरीन पे, इमरान खान पे, तैमूर झगड़ा के ऊपर। तो माजरत के साथ इस वक्त अगर कोई वाकई में अमलन गद्दारी के लफ्ज इस्तेमाल करके उस पर सियासत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो पीडीएम है। ये तो साफ लग रहा है कि हर तरह से इमरान खान के गिर्द घेरा तांगी है, चाहे वो तौहीन अदालत केस को लेकर हो, चाहे वो तोशाखाना केस को लेकर हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस को लेकर हो। एक चीज तो वाज़ेह नजर आ रही है कि कोशिश तो हो रही है कि किसी तरह इमरान खान को बाहर करना है, लेकिन कुछ अपने लोग भी जब इस तरह की बातें करेंगे जो हामिद खान साहब कह रहे हैं, तो मुश्किलात तो होंगी ना इमरान खान साहब के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ शायद दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कितने समझदार हैं। देखिए, ये तो आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि एक भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जाली मुकदमात बनाकर उसके जरिए उनको काबू किया जाए, क्योंकि सियासी मैदान में तो इतनी बुरी तरीके से इमरान खान ने शिकस्त दी है कि अब उन्होंने, पीडीएम वालों ने उम्मीद भी लगाना छोड़ दिया कि वो सियासी मुकाबला इमरान खान के साथ कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है, बड़ी भरपूर कोशिश हो रही है। मसला ये है कि वो जितनी भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसकी कानून के अंदर बुनियाद को नजर नहीं आती, कोई ठोस बात अभी तक वो लेके आ नहीं सके, इसलिए ये एक एक करके तमाम खारिज होते जाएंगे। जहां तक हामिद खान साहब के और फवाद चौधरी के जो बयानात हैं, मेरे ख्याल में बेहतरीन लोग उसका जवाब देने के लिए हामिद खान और फवाद चौधरी खुद हैं, वो खुद ही बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन तौहीन अदालत केस, आपको नहीं लगता माफी मांग लें, जितनी जल्दी माफी मांगेंगे उतनी जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा? अब इस पर तो हुकूमत भी कहने पर मजबूर होगी कि इतनी रिलैक्सेशन तो हमें नहीं मिली थी, इतनी रिलैक्सेशन तो निहाल हाशमी को नहीं मिली, तलाल चौधरी को नहीं मिली, किसी को इतनी रिलैक्सेशन नहीं मिली कि जब एक तहरीरी जवाबनामा जमा करा दिया जाता है और अदालत ये कहे कि नहीं, एक दफा फिर आप लिख कर लेकर आए, मौका दे रहे हैं आपको, तो क्यों नहीं माफी मांग लेते इमरान खान साहब? पहली बात तो ये कि उनके जो केसेस थे और इमरान खान का जो केस है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, और मैं ये सिर्फ सियासी बुनियाद पे नहीं कह रहा। अगर आप
कानूनी बुनियाद के ऊपर देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। एक केस के अंदर इमरान खान कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, जो उन्होंने किया, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, जो उनका कानूनी हक है। दूसरी केस में वो कह रहे थे तुम्हारे बच्चों का रहना मुश्किल कर देंगे हम पाकिस्तान के अंदर, सीधी खुली धमकियां दी जा रही थी। यही राना सनाउल्लाह साहब ने किया। बाय द वे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे में, कोई उनके खिलाफ तौहीन अदालत में कन्विक्शन नहीं हुई। सब उनका वीडियो देख चुके हैं जिसमें वो पाकिस्तान के जजेस को कह रहे हैं कि जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किया तो आपने भी यहां रहना है, आपके बच्चों ने भी यहां रहना है और आपकी जिंदगी मुश्किल कर देंगे और घरों का घेराव करेंगे। ऐसी वाज़ेह धमकियां दी हुई हैं और वो मुअत्तल नहीं हुए। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान ने हमेशा अदलिया की पुष्पनाही करने की कोशिश की है, अदलिया के साथ खड़े रहे हैं। आजाद अदलिया की तहरीक के अंदर वाहिद टाइम में इमरान खान जेल के अंदर जो गए हैं वो आजाद अदलिया की तहरीक के अंदर गए हैं। और मैं जाती तौर पे भी आपको बता सकता हूं कि जब भी बात होती है तो अदलिया के मामले में बड़ी मोहतात तरीके से बात करते हैं। जो भी उनके लॉयर्स कहेंगे सच्चाई के अंदर रहते हुए सच जरूर बोलेंगे, सच के अंदर रहते हुए। लेकिन आप समझते हैं ना कि माफी मांगने से इमरान खान की ना सियासत को कोई कमी आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान ये बोले, अगर इमरान खान ये बोले कि भाई अगर मेरा कोई मकसद नहीं था और हम तो ये कह रहे थे कानूनी हक है और वो एक्शन लेंगे और हमने लिया भी, लेकिन इससे अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो हम माजरत करते हैं। ये पता नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे तो लॉयर्स फैसला करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल। लेकिन आप जैसा जीरक सियासतदान, आप जैसा सीनियर पार्टी का रहनुमा मशवरा तो दे सकता है। सुन लेना, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुझे पता है इमरान खान की सियासत को कोई नुकसान नहीं।